तो हेलो एवरीवन, आप सभी का अनुभव टेक यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होते हैं और आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से क्या समझते हैं। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आपको किस प्रकार से अपने कॉपी में आंसर लिख के आना है। पिछले वीडियो में मैंने वर्बल कम्युनिकेशन और टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन को डिस्कशन कर लिया था, और उसके पहले वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको कम्युनिकेशन की डिफिनेशंस, व्हाई इज कम्युनिकेशन नीडेड एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपको कौन कौन से कम्युनिकेशन को पढ़ना है। तो आपको पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेम में आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आपको केवल और केवल 4 टाइप्स के कम्युनिकेशंस को पढ़ना है। पहला आपका था वर्बल कम्युनिकेशन, या दूसरा जिस पर वीडियो बन रहा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर। इसके बाद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे वीडियो मिला बनेगा। उसके बाद आपका जो वो पार्ट है आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का, वो एंड हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोज में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को करा दिया है। आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, पहले वीडियो मैंने बताया था कि आप लोगों ने देखा या नहीं, तो देख लीजिएगा तो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। देखिए, मैंने बताया था वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम शब्दों का प्रयोग करके अपनी बातों को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता था। वर्बल कम्युनिकेशन आपके दो टाइप्स के थे, नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन आपके दो टाइप्स के थे, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। लेकिन यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात की जाए तो ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड अर्थात शब्द का यूज नहीं करते हैं, बिना हम शब्द का यूज किए अपनी बातों को एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो ऐसा कम्युनिकेशन आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो अब बात करेंगे, जब हम शब्द का यूज नहीं करेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो जो भी कम्युनिकेशन होगा हमारा जेस्चर अर्थात इशारों के थ्रू होगा, संकेत के थ्रू होगा। तो इस प्रकार से हम अपने कम्युनिकेशन को करेंगे। तो चलिए इसकी डिफिनेशंस देख लेते हैं, इसकी डिफिनेशंस क्या होती है। तो देखिए, जो आपको लिखना है, द कम्युनिकेशन इन विच वी डोंट यूज वर्ड टू कम्युनिकेट इज कॉल्ड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम अपनी बातों को कम्युनिकेट करने के लिए, अपने विचारों को कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ऐसे कम्युनिकेशन को आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। इट इज डन थ्रू ए मीडियम ऑफ फेस टू फेस एक्सप्रेशन। यह देखिए, फेशियल एक्सप्रेशन से भी, भावनात्मक जो चेहरे की भावनाएं होती हैं उससे भी आपका कम्युनिकेशन हो जाता है। बॉडी लैंग्वेज से भी हो जाता है। जैसे आपने किसी को हाँ का इशारा करना है तो आप गर्दन को एक बार ऊपर और नीचे डाउन करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं, तो समझ जाता है कि ये क्या बोल रहा है, यस बोल रहा है। और नो नो बोलना होता है तो आप नेक अर्थात गर्दन को लेफ्ट एंड राइट की ओर मूव करते हैं तो समझ जाता है क्या बोल रहा है, नो बोल रहा है। इस प्रकार से जो आप इशारे के थ्रू बात करते हैं वो आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। देखिए, फेस टू फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, सिंबल, ईटीसी, इस प्रकार की जो, और बॉडी लैंग्वेज से भी किसी से बात कर लेते हैं। जैसे जो बोल नहीं सकता वो कैसे बात करेगा, वो इशारों के थ्रू ही बात करेगा। तो जो वो कम्युनिकेशन करेगा वही कम्युनिकेशन आपका नॉन वर्बल के थ्रू आता है। तो फेस एक्सप्रेशन, चेहरे के एक्सप्रेशन से हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, सिंबल, ईटीसी। उसके बाद when there is no language or words, people used to share their feelings with body language includes facial expression, posture, gesture, etc। देखिए, जब आप वर्ड का यूज अर्थात लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे तो आपके लिए केवल एक ही क्या होता है, एक ही वे होता है कि अपने फीलिंग्स को शेयर करने के लिए बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर एंड जेस्चर, इशारों का आप सहारा ले सकते हैं। इस प्रकार से अपनी बातों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की डिफिनेशन बताओ, तो आपको सीधा बताना है, in these types of communication we do not use word to communicate our language, thoughts or feelings is known as non-verbal communication। वैसे भी लिख सकते हैं, the communication in which we do not use word to communicate is called non-verbal communication। मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें आपको अपनी बातों को, विचारों को कम्युनिकेट करने के लिए शब्द की आवश्यकता नहीं होती है, आपका इशारों से ही काम चल जाता है, तो उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए, इसमें कुछ पॉइंट होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला आपका पॉइंट होता है, पहला जो एलिमेंट होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है। अर्थात बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप अपनी बातों को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स इज नोन एज बॉडी लैंग्वेज और निकनेस। इट includes the study of facial expression, eye contact, gesture, posture, movements of limbs, etc। इसमें आप आई कांटेक्ट के भी थ्रू आप
बात कर सकते हैं और आप जेस्चर्स पोस्चर्स के भी थ्रू अपने बातों को इशारों के थ्रू कर सकते हैं। तो आपके बॉडी लैंग्वेज से भी आपका कम्युनिकेशन किया जा सकता है। उसके बाद आई कांटेक्ट में देखते हैं। आई कांटेक्ट मीन्स लुकिंग इनटू द आईज, आंखों से आंखें मिलाकर भी लोग अच्छे से बात कर लेते हैं ऑफ द ऑडियंस। आईज आर द मिरर ऑफ इनर फेस। देखिए, when words are short, we can communicate through eyes by using certain movements। किसी किसी क्षण आप लोगों की आंखों से ही पहचान लेते हैं कि वो क्या बोलने वाला है। तो इस प्रकार जो आपने उसकी बातों को पहचाना अर्थात फील किया, वो आपका कम्युनिकेशन क्या कहलाता है, आई कांटेक्ट के थ्रू होता है। तो ये भी आपका नॉन वर्बल के थ्रू आता है। उसके बाद कुछ एलिमेंट और हैं। देखिए, फेशियल एक्सप्रेशन, जिसमें आप फेस के एक्सप्रेशन से ही पहचान जाते हैं कि वो क्या बोलने वाला है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। It can reveal the real intentions to speak to audience. It reflects what is going on inside the speaker. Even eyes, nose, cheeks or forehead also help in it. तो इसे आप नोट कर लेंगे अच्छे से। बाकी मैं समझा दिया कि फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू जो भी होगा वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन के अंतर्गत आएगा। इसे आप इंग्लिश में अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। उसके बाद जेस्चर कम्युनिकेशन, जैसा जो इशारों के थ्रू बात होता है। तो क्या होता है, जेस्चर मीन्स द फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ लिम्स, अर्थात जो आप फिजिकली मूवमेंट करते हैं अपनी बॉडी में, लिम्स में, एज वेल एज हेड। जैसे आप सिर के माध्यम से किसी से इशारे से बात करते हैं, एस और नो का रिप्लाई देते हैं, तो ये आपका जेस्चर्स के थ्रू आता है। इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, या फेशियल एक्सप्रेशन की तरह यह भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। और पोस्चर देखिए, इट इज करेक्शन पोजीशन ऑफ हेडलेस which makes standing and sitting position of a person. Right posture impress the audience. This is not the shape of the body but the way you carry yourself which impress another। यह अपनी बातों से एक दूसरे को इम्प्रेस कर सकता है। तो यह भी पोस्चर के थ्रू आता है। इसमें पोस्चर हो गया आपका, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, ये सब चीजें आपके एलिमेंट्स आते हैं। बाकी इतना चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो आपको सिंपली यही लिख के आना है कि कम्युनिकेशन इन विच वी डू नॉट यूज वर्ड टू कम्युनिकेट इज कॉल्ड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इतना लिख देना है। इट इज डन थ्रू मीडियम और टू फेस एक्सप्रेशन। ये भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। बाकी मैंने इस वीडियो में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बता दिया है। इसके आगे मैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे वीडियोज आएंगी, तो आप लोग वीडियोज का वेट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट